जितना वो पूछ रहे थे उससे ज़्यादा मैं जवाब दे रहा था। तो उन्होंने मतलब अति उत्तम लिखा और बोला कि बहुत अच्छा है। फिर इंग्लिश के टीचर के पास गए तो उन्होंने मेरा गोल पूछा कि मतलब वहाँ जीवन में पर क्या ग्रेड भी मिल रहा था क्या? ग्रेड तो ऐसे नहीं मिल रहा था, हमको दिखाया नहीं जा रहा था, वो आपस में अपने से लिख बहुत रहे ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि एक्सीलेंट हाँ। गुड है इस टाइप से। हाँ, तो अति उत्तम मतलब हिंदी में अति उत्तम, गुड, एक्सीलेंट, सब लिखा था। सफिशिएंट ऐसे मिला था। आपका क्या मिला था? मेरा एक्सीलेंट, गुड, अति उत्तम, सफिशिएंट ऐसा मिला था अच्छा, जी। कौन सब्जेक्ट में अति उत्तम आपका मिला हुआ था? हिंदी सब्जेक्ट में अति उत्तम था। नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ को लिखे थे? विष के दांत को नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे थे। विष के दांत को। हाँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी लिखे हैं। यस। अच्छा, मैथ में क्या मिला आपको? कौन सा ग्रेड मिला आपको? मैथ में तो गुड दिए। गुड मिला था। गुड दिए। एपी का फॉर्मूला बता सकते हैं? एपी का फॉर्मूला, एपी मतलब एपी का फुल नाम क्या होता है? हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ। एपी से जैसे एनओ पद निकालना हो तो उसके लिए क्या तो एन पद के एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और एसन निकालना है तो एन बटा में 2 इंटू में 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या बात है मैं सर। टोकना चाहूंगा, ये बच्चा लगभग फार्मूला नहीं बता पाएगा, वो फार्मूला आता कहाँ से वो भी सिद्ध कर देगा। हाँ। हाँ, इसके पास इतना टैलेंट है कि वो सिद्ध करके दिखा देगा कि वो फार्मूला निकलता कहाँ से है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का टपर वेरिफिकेशन चल रहा है और इसी दौरान एक शख्स मिले हुए हैं जो टपर वेरिफिकेशन में आए हुए थे और इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर टपर वेरिफिकेशन तक आने में कितना बड़ा संघर्ष रहा और क्या कहना चाहते हैं। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले मेरा नाम विशाल कुमार शाह है और मैं बक्सर जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने अपने अब की बार मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया था जिसमें मुझे मतलब अच्छे मार्क्स तो आए होंगे, इसलिए मुझे टपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड ऑफिस से कॉल किया गया था। तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो मतलब इंटरव्यू देकर अच्छा लग रहा है। अच्छा विशाल, टपर बनने तक का क्या सफर रहा आपका? टॉपर बनने तक का सफर है कि संघर्ष जारी रखना चाहिए। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे लगातार कंटिन्यू? लगातार तो ऐसे मतलब हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक ब्रेक लेते थे, फिर 3 घंटे, फिर ऐसे मतलब करके पढ़ते थे, लेकिन डेली 9 से 10 घंटे पढ़ाई हम कर रहे थे। ऐसा लगता था आपको कि हम टपर बन जाएंगे इस प्रकार पढ़ रहे हैं तो? जब मेहनत कर रहे थे तो ऐसा विश्वास था कि मतलब हो जाएगा। हाँ। अच्छा जी, जब कॉल आया आपके पास तो कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था कि मतलब मेहनत किए तो आज मतलब कामयाब हुआ है कि मेहनत की, आज कॉल आया है बिहार बोर्ड से। क्या क्लास ऑनलाइन किए थे फिर ऑफलाइन? दोनों, ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स। दोनों किए थे। कहाँ से ऑनलाइन क्लास किए थे आप? ऑनलाइन दिशा ऑनलाइन क्लासेस से किए थे। और हाँ, और ऑफलाइन जो हमारे ऑफलाइन के गुरुजी हैं इनका भी एक चैनल है रिजल्ट्स गुरु के नाम से, और एक आर के टॉपर क्लासेस 2 चैनल है जो कि उन पर ये मैथ पढ़ाते और साइंस पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो इनका योगदान बहुत अच्छा है, हमारे मतलब कामयाबी के पीछे इनका योगदान है। क्या बात है सर, कितना खुशी की बात है कि आपका नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका क्रेडिट बन रहा है कि हमारे यहाँ से छात्र टॉपर वेरिफिकेशन में आए। क्या कहिएगा सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्हें उन सफलता का बधाई दूंगा। सारा योगदान इनका है। हम लोग एक सिर्फ निर्देशक होते हैं और सिर्फ निर्देश करते हैं। शिक्षक एक निर्देशक ही होता है, मेहनत करने वाले तो स्टूडेंट ही होते हैं। और ये सारे मेहनत का और इनके टपर वेरिफिकेशन तक आने का सारा श्रेय इनका है। मैं तो सिर्फ एक निर्देशक हूँ। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे बोर्ड से छात्र निकल रहे थे तो बहुत ऐसे शिक्षकगण थे जो मतलब बोल रहे थे कि आप आइए मेरे वीडियो में बोल दीजिए कि जो है कि हम यहाँ से पढ़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो आप भी तो नहीं किए ना कि आप बुला करके लेके चले? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। शायद दूसरों के साथ ऐसा हुआ, मैं सुना, बट हमारे यहाँ नहीं हुआ और हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ। कितना सर, कितने दिनों से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं इसके पीछे? देखिए, अगर कोचिंग की बात करूं तो लगभग मैं 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, बट ये बच्चा मुझे 3-4 साल पहले मिला था और इसके जुनून को मैंने देखा था और उसके जुनून के देखते हुए मैंने इस पर संघर्ष करना शुरू किया और आज इसने मुझे बहुत प्रसन्न किया। इसके लिए मैं इसे तहे दिल से बहुत ही बधाई दूंगा। हाँ, ताकि ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे तो हौसला बुलंद रहता है, पढ़ाने की इच्छा होती है और मन मोटिवेट होता है ताकि मैं आगे भी पढ़ाते। सर, हम चाहेंगे कि पहले आप इसको इनका स्वागत कीजिए फूल माला पहना करके, ताकि स्वागत करने के लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। ठीक है। और बहुत अच्छा बता दें आपसे सर, ऐसे टॉपर वेरिफिकेशन में आए हैं आप, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे बिहार का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन सर, इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, यही एक छात्र टॉपर आए थे या? नहीं, अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो हमारे यहाँ हर साल, मतलब एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ जहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर मैं हर साल कम से कम 20-25 ऐसे छात्र निकालता हूँ जो कि 80% से ज़्यादा और 90% के आसपास होते हैं। गाँव से रह करके कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, और उस क्षेत्र में मात्र एक स्कूल है। और शिक्षा की बात किया जाए वहाँ पर तो शिक्षा समझने वाले बहुत कम लोग हैं
और उसमें मैंने संघर्ष किया। मुझे याद है कि मैं जब शुरू किया था पढ़ाना तो उस समय लोग मजाक बना रहे थे कि ये क्या पढ़ा पाएंगे इस क्षेत्र को, लेकिन आज मुझे बेहद ही खुशी होती है कि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में जानने लगे हैं। क्या इनसे कुछ सवाल वगैरह भी पूछ सकते हैं? मैं इनसे क्या सवाल पूछूंगा, अभी पूछने योग्य है भी नहीं, क्योंकि जो दिखा दिया, मतलब कहा जाता है प्रत्यक्ष तुम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उनसे सवाल क्या किया जाए। अच्छा, आपसे बोर्ड ऑफिस में गए जैसे, आप तो डर तो लगता होगा, क्या क्या पूछा गया था अंदर आपसे? डर तो पहले नहीं लग रहा था क्योंकि भी कॉन्फिडेंट सर बताए थे कि एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, किसी से भी डरना नहीं है। सबसे पहले गए तो वहाँ पे चेयर पे बैठाया गया और फिर कुछ नोट किया गया, मतलब रोल नंबर, रोल कोड। उसके बाद फिर हमारे कैमरे के सामने इंटरव्यू हुआ। उसके बाद फिर 5-6 मतलब बैठे थे जो सर थे, प्रोफेसर लोग, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, तो कुछ सवाल जो आपको याद? जैसे उन्होंने पूछा कि 1900 मतलब उन्होंने पूछा कि मैथ में बताओ कि मतलब जैसे सिद्ध करने के लिए दिए थे क्वेश्चन, तो मैंने वो सिद्ध किया। फिर उन्होंने मतलब कुछ त्रिकोणमिति से कुछ सवाल पूछे, वो भी मैंने बताया। और संस्कृत में मुझसे तो एक श्लोक पूछा गया, तो मैंने एक जो हमारे स्कूल में प्रेयर होता था संस्कृत का, तो वो मैंने सुनाया। और उसके बाद फिर हिंदी में मुझसे पूछा गया, तो हिंदी में मैंने जितना वो पूछ रहे थे उससे ज़्यादा मैं जवाब दे रहा था। तो उन्होंने मतलब अति उत्तम लिखा और बोला कि बहुत अच्छा है। फिर इंग्लिश के टीचर के पास गए तो उन्होंने मेरा गोल पूछा कि मतलब वहाँ जीवन में पर क्या- ग्रेड भी मिल रहा था क्या? ग्रेड तो ऐसे नहीं मिल रहा था, हमको दिखाया नहीं जा रहा था, वो आपस में अपने से लिख बहुत रहे ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि एक्सीलेंट, हाँ। गुड है, इस थे। टाइप से। हाँ, तो अति उत्तम मतलब हिंदी में अति उत्तम, गुड, एक्सीलेंट, सब लिखा था। सफिशिएंट ऐसे मिला था। आपका क्या मिला था? मेरा एक्सीलेंट, गुड, अति उत्तम, सफिशिएंट ऐसा मिला था। अच्छा, जी, कौन सब्जेक्ट में अति उत्तम आपका मिला हुआ था? हिंदी सब्जेक्ट में अति उत्तम था। नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ को लिखे थे? विश्व के दांत को नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे थे। जिसके दांत को। हाँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी लिखे हैं। यस। अच्छा, मैथ में क्या मिला आपको, कौन सा ग्रेड मिला आपको? मैथ में तो गुड दिए, गुड मिला था। गुड दिए। एपी का फॉर्मूला बता सकते हैं? एपी का फॉर्मूला, एपी मतलब एपी का फुल नाम क्या होता है? हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ। एपी से जैसे एनओ पद निकालना हो तो उसके लिए क्या तो formula? एन पद के एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और एसन निकालना है तो एन बटा में 2 इंटू में 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या बात है मैं सर। टोकना जी। चाहूंगा, ये बच्चा लगभग फार्मूला नहीं बता पाएगा, वो फार्मूला आता कहाँ से वो भी सिद्ध कर देगा। हाँ, हाँ, इसके पास इतना टैलेंट है कि वो सिद्ध करके दिखा देगा कि वो फार्मूला निकलता कहाँ से है। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।